हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला रिया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट के अकाउंट्स क्वेश्चंस की शुरुआत। नहीं जी, आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स का क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल जो हमारा पीजीटी का था, खुद सिलेबस का हमने अकाउंट्स का क्वेश्चन कल किया था। आज हम लोग फिर से अकाउंट्स का क्वेश्चन करेंगे जो बचा हुआ है ना। उसके बाद हम बीएसटी पे चलेंगे और बीएसटी का फिर खत्म करेंगे कहानी, और 16 तारीख से पहले हम सारा का सारा चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, अपने क्लास में। भैया अपने क्लास में चल के करना क्या है, सबसे पहला काम जो है वो काम कर लीजिए कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये सारा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भी जो 4-5 क्लास में मैंने जितनी भी एमसीक्यूज कराए हैं उसके सारे पीडीएफ में डाल रखा है। आज वाला पीडीएफ भी मैं यही डाल दूंगा। चलिए इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट और अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां मिल जाएगा, और उसकी तैयारी करनी है तो भी यहां आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। चलिए उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप करेंगे इस नंबर पे भी व्हाट्सएप, किसी चीज की जानकारी चाहिए हो तो। चलिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा पीजीटी और कॉमर्स अकाउंटेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। डे नंबर 6 से 6 दिन से हम लगातार क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड, देखिए जब पार्टनरशिप की बात होती है पार्टनरशिप फर्म में तो बनता है क्या, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो भैया क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। भैया इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल क्या अलाउ है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लगेगा क्या जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो? नहीं सर, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं हो तो भैया यहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलता है। 6% आपको जो मिलता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पे क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, ये इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप इज एब्सेंस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, 6% है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें रेंट टू ए पार्टनर इन शॉन, तो भैया पार्टनर का रेंट जो है वो कहां जाएगा, सर खर्चा है पीएल अकाउंट में। कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। तो ये क्या है, डेबिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन होता है बंटवारा, प्रॉफिट्स का बंटवारा, है ना। नेट प्रॉफिट आने के बाद जो हम बंटवारा करते हैं अलग अलग पार्टनर्स में, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि भैया हम सारे प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्चा कितना यह है वो हम इसमें देखते हैं। बात समझ में आया जी सर। चलिए अगर हम बात करें तो क्या हो गया, थर्ड नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। आइए ध्यान समझिएगा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए जी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो कैपिटल मेथड, ये था पार्टनरशिप में मेथड हम लोग पढ़े थे जी सर। तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सा आइटम जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जाएगा। तो ये बात ध्यान, पहले आप ये देखिए, पहले इसको समझिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये बन गया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो ड्राइंग, कैपिटल के अगेंस्ट में जो ड्राइंग किया जाना है वो जाता है, और बाकी के सारे की सारी चीजें कहां जाती है, सर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहां पे देखो कहां पे है, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, जो कैपिटल से आपका ड्राइंग हुआ है उसको हम लोग कहां रखेंगे, सर उसको हम रखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में, और बाकी सारी चीजें ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये देखिए इसमें क्या क्या चीज आता है ये भी समझ लीजिए। ये ड्राइंग्स कैपिटल है, बाकी एडिशनल कैपिटल ब्रॉड जो है वो और ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, टू बैलेंस शीट, ये सारी चीजें ये आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइएगा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। भैया पार्टनर को लोन कहां क्रेडिट होगा बताइए, तो पार्टनर का लोन क्रेडिट होगा पार्टनर लोन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लोन के लिए क्या हो जाना, पार्टनर्स के कैपिटल में तो नहीं जाएगा। क्यों सर पार्टनर कैपिटल में, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल में कैसे जाएगा भैया, पार्टनर का पर्सनल लोन का से पार्टनर्स कैपिटल में क्या मतलब, पूंजी में, तो पार्टनर्स लोन में जाएगा। कहां जाएगा ये, पार्टनर्स के लोन में जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट पार्टनर के लोन्स अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी पार्टनर का है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है which one of the following item is not an appropriation out of
प्रॉफिट। तो भैया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा नहीं है ये पूछा है, कौन सा नहीं है? तो भैया ये होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये तो है। सैलरी टू अ पार्टनर ये भी है क्या, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट। कमीशन टू अ पार्टनर ये भी देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स होना भी ऊपर हमने देखा था, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी ये कहां जाएगा, पीएल में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, साझेदार के ऋण का ब्याज, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहा है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। बोल रहा है कौन कौन सा एलिमेंट जो है पार्टनरशिप फर्म का है ना, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। सर दो, एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे, बिल्कुल होते हैं पार्टनरशिप में, कम से कम 2 तो होना ही है। उसके साथ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, बिल्कुल बात सही है कि एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अच्छा एक बात बताइए, इक्वल शेयर एंड प्रॉफिट लॉस कब होता है, जब आपका पार्टनरशिप का डीड नहीं बना होगा। जब पार्टनरशिप में डीड बना हुआ हो तो ये कौन करता है, ये तो भाई से पार्टनर्स के अनुसार होगा कि भैया क्या हमारा प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। इसी को छोड़ना पड़ेगा, वो तो बाकी पार्टनरशिप में आ जाएगा। सी नंबर जो है ये पार्टनरशिप में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करना है, ये बोल रहा है भाई साहब इक्वल प्रॉफिट लॉस होगा। ये इक्वल प्रॉफिट लॉस जब एब्सेंट हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बन जाए तो तब तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्वेश्चन। और फिर डी देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज सम लॉफुल बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटी, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल। अब डकैती करने का बिजनेस के लिए थोड़ी तुम क्या करोगे, पार्टनरशिप करोगे। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ए बी सी सही है, इसके लिए एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सर सी को छोड़कर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर का राइट कौन सा नहीं है। कह रहा राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फॉर्म्स, तो भैया ये तो है राइट, इसको तो देखना ही है ना। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सर, कंपनी में के मामलों में भाग लेने का अधिकार भी इसको है, तो ए और बी तो है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करने का अधिकार है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, भाई साहब ये अधिकार इसको नहीं है। अगर सब पार्टनर मिलकर डिसाइड करता है कि भैया उसको सैलरी लेना है तो ये ले सकता है, लेकिन राइट्स नहीं है इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट राइट। ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है। प्रत्येक माह के अंत में वेतन प्राप्त करने का अधिकार इसको नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पे। तो आंसर हो गया डी नंबर। चलिए क्या बोल रहा है, ये तब मिलेगा जब डीड में मेंशन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद अ फर्म इज दैट ऑफ ऑनर का, एजेंट का, ऑनर और एजेंट बोथ, दोनों का है, ऑनर और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है फर्म का साझेदार के संबंध में, और एक मालिक और एक एजेंट दोनों का रिश्तेदार, मतलब क्या बोलते हैं, दोनों का ये रिलेशन होता है, साझेदार है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है पिक द ऑड वन आउट, भाई साहब बोल रहा है कि कोई इसमें से जो अलग है उसको छाट के निकाल दीजिए। तो एक बात बताइए, इसमें है रेंट टू पार्टनर, बिल्कुल होगा सर। मैनेजर कमीशन होगा सर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होगा सर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो पीएल में, मैनेजर कमीशन पीएल में, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स पीएल में अभी बताया था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन है, तो इसी को अलग कर दिया जाए। अब देखिए बात समझिए, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। कौन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं प्रॉफिट का बंटवारा। जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद ये पीपीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट बाद में बनता है, ठीक है। कह रहा है जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट शो करता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो वो एप्रोप्रिएटेड नेट प्रॉफिट शो करता है कि जितना बांट दिए हमने पार्टनर्स में वो वाला शो करता है। कह रहा है दिस अकाउंट डज नॉट हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है आपका इसमें, और दिस अकाउंट में हैव बोथ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो आइटम्स डेबिटेड टू द अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो भी चीज अगर डेबिट कर दिया एक्सपेंस में तो वो भैया क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और यहाँ डेबिट अगर करते हैं तो एप्रोप्रिएशन होता है, बंटवारा होता है। क्या होता है, बंटवारा होता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है सर, भैया इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, अलग हो गया। लेकिन बाकी तीनों जो है वो ऑल अदर आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये तीनों का तीनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और ये जाएगा कहां, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहा जाएगा,
पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। कब आया था? ये देखो इसमें आया था। कब आया था? एलएलपी एक्ट 2008 में आया था। चलिए नेक्स्ट चले जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए और बी ये पार्टनर्स है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट क्या है? इक्वली है। ए बी पार्टनर्स हैं और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, सी को एक पार्टनर के तौर पर लिए, बोला कि विद एन इक्वल शेयरिंग गिविंग हिम ए गारंटी, उसको गारंटी क्या दिए कि मिनिमम 50,000 प्रॉफिट तो होगा ही होगा तुम्हारा। कितना प्रॉफिट होगा? 50,000 तुम्हारा, मतलब सी का प्रॉफिट 50,000 मिनिमम एकदम गारंटी दे रहा है वो। ठीक है, ठीक है। कह रहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सीज एडमिशन वाज 1,20,000। What will be the net amount? What will be the that will be the credited to A's capital account? एक बात बताना, इसने ए और बी दोनों आ गया और दोनों आके इक्वल इक्वल प्रॉफिट रखा। उसने सी को बोला एडमिट कर जाओ तुम, हम तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 तो होगा ही होगा। लेकिन हुआ क्या? पूरे साल में, पूरा ईयर में प्रॉफिट कितना रहा? 1,20,000। 1,20,000 टोटल प्रॉफिट रहा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब उसमें से क्या बोला? उसमें से बोला भैया सी का जो प्रॉफिट था वो फिक्स्ड हो गया, मिनिमम कितना? 50,000। ए बी ने पहले कह दिया था जी सर। अब बचा 70,000। 70,000 को इक्वली कर दो ए और बी के बीच में। ए और बी इक्वली क्यों? क्योंकि इसने खुद बोला ए बी बराबर बराबर, तो 35,000 कितना है? ए का होगा और 35,000 कितना होगा? बी का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भैया एक के अकाउंट में क्रेडिट कितना रुपया होगा? 35,000 रुपया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि उसने मिनिमम गारंटी दे दिया था ए बी ने कि 50,000 तुम्हारा तो होगा ही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है इफ अ पार्टनर विथड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, कह रहा है यदि कोई भागीदार प्रत्येक माह की शुरुआत में 10 महीने की अवधि के लिए समान राशि निकालता है तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए औसत अवधि क्या होगी? तो भैया बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है ना। 10 मंथ का टाइम दिया हुआ है और बोल रहा है कि हर महीने के शुरू में ही निकाल लेता है। तो एक बार बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे निकालते हैं मंथ्स? हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले बिगिनिंग पीरियड, उसके बाद जो बचा हुआ महीना है ना, बिगिनिंग पीरियड, रिमेनिंग बिगिनिंग पीरियड मंथ्स है ना, प्लस जो लास्ट, ये फर्स्ट विड्रॉवल के बाद हुआ, फर्स्ट विड्रॉवल के बाद, और ये लास्ट विड्रॉल के बाद रिमेनिंग मंथ्स या रिमेनिंग पीरियड है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ फर्स्ट रिमेनिंग पे अगर बोल रहा है हर महीना का शुरू में निकाल रहा है और टोटल मंथ्स कितना दिया हुआ है? 10। तो भैया हर महीना का शुरू में निकाल लिया तो टोटल कितना हो गया? 10 महीना हो गया। शुरू में ही निकाल लिया तो बचा 10 महीना। 10 महीना का 10 महीना निकालेगा। और लास्ट मंथ का शुरू में, तो लास्ट मंथ क्या हुआ? 10वां महीना। 10वां महीना का शुरू में निकाला मतलब एक महीना और निकालेगा, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ्स। यही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर देखो यहां 12 मंथ दिया रहता तो भैया 6.5 आंसर होता, क्योंकि यहां मंथ्स बोल दिया पहले ही कि 10 महीने की अवधि के लिए निकालना है। तो 10 महीने की अवधि के लिए निकाले तो 5.5 मंथ, आंसर हो गया 5.5। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे चले सर। बिल्कुल चलिए, क्या दिक्कत है इसमें? देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सर्च कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,32,000 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन? देखिए मैनेजर कमीशन का निकालने के लिए दो तरीका है। एक है मैनेजर कमीशन का बिफोर कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन में क्या हुआ सर? यहां हो जाएगा प्रॉफिट कितना? ये देखिए फॉर्मूला क्या है, ये आपका प्रॉफिट जो होगा 1,32,000 इंटू कमीशन कितना? 10%, और फिर हो जाता है आपका 1 + 10। इसको 100 कर लीजिए, 100 + 10। अगर आप एक भी करेंगे तो यहां 100 + 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 110। तो 1,32,000 इंटू 10/110। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, आ जाएगा आपका 12,000 रुपया। देखिए ये 1+ है ना, इसको कमीशन का परसेंटेज, इसको 100 + परसेंटेज कमीशन, ऐसे करिएगा।
ये परसेंटेज नहीं लिया इसलिए 1 लिया। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1 तो भी चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया जी सर। इसको उड़ा दीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये परसेंटेज में देखो, मिला जुला के बात समझ लो, ये परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ है, ये वैल्यू में लिखा हुआ है और हम इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं, बात कोई नहीं। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट उसके बाद क्या है, परसेंटेज, क्या कमीशन का परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ 100 सिर्फ कर लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, एक्स वाई क्या है, पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस जो है इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को उनका प्रॉफिट क्या है, कैपिटल कितना है, 80,000, 60,000 और कितना 40,000। ठीक है जी सर। चलिए अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, दियर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज, एक्स का कितना 20,000 पर्सनल एसेट है, वाई का 15,000 और जेड का 10,000। द एक्सटेंट ऑफ दियर लाइबिलिटी इन द फॉर्म वुड बी, देखो अगर पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आप जाएं या पार्टनरशिप के अनुसार जाएं तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर फिर भी लॉस हो जाए तो भैया मैक्सिमम पैसा कहां से लिया जाएगा, उसका मैक्सिमम पैसा उसके एसेट से लिया जाएगा, जो उसका पर्सनल एसेट है, दूसरा से तो नहीं लिया जाएगा नहीं। तो जो मैक्सिमम लाइबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 20,000, 15,000 और 10,000, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 20,000, 15,000 और 10,000, जो उसकी पर्सनल एसेट है, उसका उससे ज्यादा क्या ही लेगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स, मोहित और रोहित क्या है, पार्टनर है, इन अ फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ 80,000 और 40,000, 80,000 40,000 लगा के ये क्या किया है भैया, आपका कैपिटल है इसका। द फॉर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। तो भैया जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट क्या होता है, इक्वली होता है। तो 30,000 प्रॉफिट है, आधा आधा कर देंगे तो 15,000 आंसर, सीधा सीधी बात हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट अगर कुछ ना दिया हो भैया तो भैया क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्टनरशिप हो जाता है, सॉरी इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो इक्वल होगा 30,000 प्रॉफिट है साल भर का, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। आंसर ये रहा। आइए अब है मैच द फॉलोइंग, इसको ध्यान समझिएगा, क्या है मैच द फॉलोइंग। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट कैपिटल कहां जाएगा सर, डेबिट साइड पीएल अप्रोप्रिएशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम उसकी बात करें तो ये कहां जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट वही मैं सोच रहा हूं, गड़बड़ कहां किया। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कहां जाएगा सर, इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या है सर, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो हमारे लिए मतलब फर्म के लिए, तो भैया क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट के चला जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कहां जाएगा, ये सी है ना, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पार्टनर्स क्या है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। बिल्कुल सही है। तो ए का भी और सॉरी 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए और ये 3rd का सी, ये हो गया आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्या होगा, द वन हु टेक्स पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, तो जो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लेता है उसको एक्टिव पार्टनर, 1 का सी। द वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस, उसको डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर बोल दो। और जो द वन हु लेंड्स हिज नेम अ पार्टनरशिप फर्म बट एक्चुअली इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ अपना नाम दे दिया आपको, है ना, बड़ा इजी है। तो 1 का सी है ना, 2 का ए और 3rd का बी, तो ये हो गया डी नंबर। क्या हो गया, डी नंबर। ये तो बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा भाई, तो सही है। कह रहा दिस रूल इज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट का में डीड नहीं होगा, एब्सेंस रहेगा पार्टनरशिप डीड का, तो भैया प्रॉफिट लॉस क्या है, इक्वल होगा। यानी कि बोथ ए और आर करेक्ट है ना, और आर इज द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखो ए नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलें सर। बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है,
पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टनर में ऑल्सो बी यूज टू पे द फर्म डेब्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में तो भैया पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसका पेमेंट किया जाना चाहिए। अगर अगर मान लो लॉस हो गया तो फिर पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उससे भी क्या हुआ, ऋण का भुगतान किया जाएगा। और दूसरा रीजन क्या है, ऑल द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी इन द फर्म। नहीं सर, सभी पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। तो मतलब पहला सही दूसरा गलत, यानी कि सी नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 बताइए मुझे। सर कह रहा है पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्संस कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग देम। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या कह रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना। एक पार्टनरशिप को डिफाइन कर रहा है और एक पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए और आर क्या है, ट्रू है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद चले, बी नंबर हो गया। उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 20 में। सर बिल्कुल चलिए सर, क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म में कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो 50 वाला है ये किसमें मेंशन है, ये मेंशन है पार्टनरशिप एक्ट में। तो पहला तो सही है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो है रेशियो क्या 50 होना चाहिए, या इंसान कितना 50 होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये किसमें मेंशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ये सही होगा, दूसरा गलत होगा, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 21 पे जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर। आइए चलिए, क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल द मैटर रिलेटेड टू म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग दी पार्टनर्स। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि सारा रिलेशनशिप में क्या क्या होगा वो लिखा हुआ रहना चाहिए। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। बिल्कुल सही है, जो पार्टनरशिप 1932 में मेंशन है वो सारा अप्लाई होगा। दोनों तो अप्लाई सही है, दोनों का स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीजन क्या एक दूसरे के लिए है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। कौन सा हो जाएगा, बी। ए और आर ट्रू है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्या कह रहा है, कहता है रेंट टू अ पार्टनर इज नॉट शोन इन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही है, पार्टनर को रेंट देंगे तो वो इसमें क्यों जाएगा, पीएल में जाएगा, है ना। और उसका क्या रीजन क्या पड़ रहा है, क्योंकि रेंट टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये भी बात बिल्कुल सही है, रेंट टू पार्टनर शोन नहीं होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, या बिल्कुल सही। इसके साथ ये बोला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ए और आर करेक्ट भी है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है असर्शन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मे बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो है वो शोन कहां होगा, इसमें होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इफ द पार्टनर ट्रेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, बिल्कुल सही बात है। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को चार्ज करेंगे कैसे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे, तो भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसको कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं सर, ये तो मेरे को लग रहा है गलत है। क्या है, गलत है। रेंट पेबल का अगर हम ये कर रहे हैं तो क्रेडिट कहां होगा, रेंट पेबल अकाउंट में होगा, इसमें नहीं होगा। कह रहा है रेंट पेबल इज टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज फॉर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है कि रेंट पेबल जो पार्टनर को करेंगे वो फर्म यूज के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए कर सकते हैं। मतलब फर्म को व्यवसाय के लिए अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करने देने के लिए साझेदार का किराया दे है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका हो जाएगा ए फॉल्स और आर ट्रू। देखो इट इज शोन इन द रेंट पेबल अकाउंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलें सर, बिल्कुल चलिए। आइए सर, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए।
कह रहा है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पार्टनर्स विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो पार्टनर क्या करते हैं अलग अलग टाइम पर अपना विड्रॉवल करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए और आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। 26 में क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में बी गिवन टू अ पार्टनर, दिया जा सकता है, कोई भी पार्टनर किसी को भी गारंटी दे सकता है कि भैया हम इतना प्रॉफिट तुम्हारा होगा ही। उसके बाद रीजन क्या कह रहा है, इट इज कंपलसरी एज पर, नहीं कंपलसरी नहीं है यार, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार भी कंपलसरी नहीं है, तो ए सही और आर गलत, यानी कि थर्ड सी नंबर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में जाएं, आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड थ्रू, भैया जब हम पार्टनरशिप का रिटायरमेंट होता है, ठीक है, या पार्टनरशिप में कभी वैल्यू एसेट का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर रिवैल्यू करते हैं और फिर नई तरीके से काम शुरुआत करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, है ना, एसेट का वैल्यूज होगा तो डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। बात ध्यान समझ में आ रहा है जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ, मैच कर लो भाई साहब। कह रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं इसको, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस। गुडविल क्या है सर, गुडविल क्या है जी, अच्छा 4 नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है 4 का ए और 1 का डी, 4 का ए 1 का डी कहां लिखा हुआ है, 1 का डी 4 का ए, देखो अगर दोनों नहीं भी आ रहा है तो भी आंसर आ जाएगा, बी का थर्ड गुडविल क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा और जनरल रिजर्व फिक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है क्या, हाँ फिक्स एसेट्स मान सकते हो जनरल रिजर्व को। चलो ये हो जाएगा 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का ए। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कब कर सकते हैं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का तब। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है भैया, सब आपका रिटायरमेंट के टाइम और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडमिशन के टाइम में। तो ए का थर्ड, ए का सी कहां है भैया, इसमें सी नंबर में, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए कह रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मेंशन इज कॉल्ड। अरे भाई साहब जब कंपनी क्या करती है ना, कैपिटल क्लॉज लेके आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो वहां पे एक मैक्सिमम कैपिटल मेंशन किया जाता है कि भैया इतना तक आप क्या कर सकते हो, शेयर को आप कर सकते हो ऑथोराइज्ड, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, क्या बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि मैक्सिमम इतना तक आपका ऑथोराइजेशन है, इससे कम आप इश्यू कर सकते हो, इससे कम सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी है वो इसके बाद वाला है, ऑथोराइज्ड आपको इतना हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसका द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जैसे अगर मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट को मांगा और फाइनल को नहीं मांगा, तो जो चीज नहीं मांगा गया उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, देखिए 32 में क्या है, कह रहा है शेयर होल्डर अलॉटेड टू 9000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज पर शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, ठीक है, रुपीज 18,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, भैया जो शेयर का पैसा नहीं मिला उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा, नहीं जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नॉट बी डेबिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल बात सही है ना जी, बिल्कुल सही है। कह रहा है रीजन क्या, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड व्हाइल राइटिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैपिटल लॉस और एक्सपेंडिचर, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, कह रहा है कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू ऑन शेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया आपको क्या करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना ही चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है,
बोल रहा है इन डिफॉल्ट टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी कुड नॉट अलाउ इट्स शेयर्स, तो कंपनी को शेयर्स अलाउ नहीं करना चाहिए, है ना। ये भी सही है, ये भी हम चीज सही कह रहा है, लेकिन दोनों का कोरिलेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए और आर ट्रू बट आर करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन, क्या शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, और शेड्यूल 3 का पार्ट 2 का अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 का जो पार्ट 2 होगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है, बैलेंस शीट के लिए क्या है पार्ट 1, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 किसके लिए है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इसको याद रखिएगा, शेड्यूल 3 पार्ट 2 किसके लिए है, पीएल अकाउंट के लिए, ठीक है। चलिए, एज पर द कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू बी इन वर्टिकल फॉर्म, ठीक है, किसके कौन सा फॉर्म में रहना है, वर्टिकल फॉर्म में, अभी वर्टिकल में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन अ कंपनी बैलेंस शीट, बता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां अपीयर होता है बैलेंस शीट में, तो सर रिजर्व होगा वो रिजर्व और सरप्लस में, कहां होगा, रिजर्व और सरप्लस में, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलें, सर बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड सम मेजर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ, ये हो गया एक फिगर, ये फिगर, दो फिगर में क्या कर रहा है, दो फिगर्स में बता रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे रेशियो, क्या बोलेंगे, रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और चले जी सर बिल्कुल चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो कौन सा लिमिटेशंस है, इसको देखना पड़ेगा। कह रहा है रेशियो एनालिसिस में रिजल्ट्स इन द फॉल्स रिजल्ट्स इफ वेरिएशन ऑफ द प्राइस लेवल नॉट कंसीडर्ड, बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये लिमिटेशन है इसके लिए, बिल्कुल। रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को 110%, रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, नहीं सर ये इग्नोर नहीं करता है ना, ये नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये लिमिटेशंस नहीं होगा, है ना। रेशियो एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या हो जाएगा, ये रेशियो आपका बिल्कुल सही है, ये इसका लिमिटेशंस है, तो ए बी और डी आंसर्स, क्या हो जाएगा, ए बी और डी आंसर्स। चलिए कह रहा है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू द एक्सेस अमाउंट रिसीव इज कॉल्ड, अरे इसको, ये तो भी क्वेश्चन मेरे को लगता है अभी मैंने बनाया ना, अच्छा एक्सेस अमाउंट रिसीव इज क्रेडिट टू, मैंने अमाउंट बताया था क्या हुआ था, क्रेडिट कहां करेंगे, तो इसको क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में, कहां करेंगे, शेयर प्रीमियम में, ये बात सिंपल है ना, वो प्रीमियम वाला आता है ना, मान लो कि 100 रुपए करके शेयर है, 10 रुपए एडिशनल है, तो 10 रुपए एक्सेस अमाउंट हो गया, वो एडिशनल अमाउंट कहां है, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग जब शेयर पढ़ रहे थे तो देखा ही था। दूसरा कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस इन द मेनी जुरिसडिक्शन, ये है 10% ऑफ द फेस वैल्यू। चलिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिप्रेजेंट, नॉमिनल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, सॉरी कह रहा द प्राइस एट विच शेयर्स इशूड आर इन द मार्केट, क्या वह कीमत जिस बाजार में शेयर ये इशू किए जाते हैं, ये नहीं सर। उसके बाद क्या द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन इशूइंग शेयर्स, नहीं सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स शोन इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शेयर होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट, यही कहता है, नाम दिखाता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 44 में देख लें, कह रहा है व्हेन अ कंपनी इशू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं राइट्स इशू, जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारिता के अनुपात में शेयर जारी करता है तो उसको बोलते हैं राइट्स इशू, उसको राइट्स इशू कर देते हैं अपना, है ना जी। क्यों करते हैं भैया, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इसलिए उन्होंने अभी तक एक काम किया इसलिए, तो उसके बिहाफ पर शेयर इशू करने को राइट्स इशू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शेयर्स इन कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ कब इशू करता है, प्राइमरी गो टू कब, सर ये कंपनी इटसेल्फ खुद इशू करती है ना। चलिए कह रहा व्हिच सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये देखो ये कोई सवाल है, सवाल हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ये तो इजी था इसको छोड़ो। यार हाउ डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स क्लासिफाइड इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भैया डिविडेंड पेड कहां होता है, तो ये सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
चलिए उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भैया परचेज और सेल से रिलेटेड जो भी काम होता है वहां इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाता है, कैश फ्लो में तो हो गया ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर द डायरेक्ट मेथड हाउ डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया जाता है सर, एडेड बैक टू नेट इनकम, नेट इनकम में दोबारा से जोड़कर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, which financial statement is directly linked to the cash flow statement for reconciling changes in the balance sheet accounts। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। देखिए ये तो 50 क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया आपको, है ना। ये 50 क्वेश्चन आप कीजिएगा और इसके साथ मैं 10 क्वेश्चन और ऐड करके दे दूंगा, है ना। आज आप इसको कीजिएगा, कल जब ये पीडीएफ मिलेगा 10 क्वेश्चन और एडिशनल है। मैं ये देखिए मैंने दे रखा है आंसर के साथ, आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप मेहनत करिए, बाकी में मिलते हैं अगले क्लास में बीएसटी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।